पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इंटरकोर्स के वक्त पेन होना, हैवी ब्लीडिंग की समस्या, थकान बने रहना, कमर दर्द बने रहना और इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम इसमें आती है। ये कुछ और नहीं, ये है एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जिसमें अक्सर ही ना ही एलोपैथी मेडिसिन काम करती हैं, ना ही सर्जरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद की मदद से आप अपने एंडोमेट्रियोसिस को काफी हद तक ठीक कर सकती हैं। वीडियो में मैं बताऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस होने का क्या कारण होता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या रेमेडीज अपना सकते हैं और क्या आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। तो ये सारी बातें क्लियर करेंगे। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शर्मा, मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, योगा प्रैक्टिशनर हूँ और लगातार 14 सालों से आयुर्वेद में गायनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हर महीने जब एक महिला को पीरियड होता है तो यूट्रस के सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम ही बाहर निकलती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में यही एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के बाहर कहीं भी डेवलप हो सकता है, ओवरीज में डेवलप हो सकता है, रेक्टम में, ब्लैडर के आसपास, पेल्विक के किसी भी एरिया में डेवलप हो सकता है। हर महीने जब पीरियड होते हैं तो यूट्रस के अंदर का एंडोमेट्रियल टिश्यू वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये एंडोमेट्रियल टिश्यू जो आपके अंदर ग्रो होने लगा है, ये वहीं पे हर महीने ऊज आउट होता है और जमा होता जाता है। कई बार ये सिस्ट बना देता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। कई बार ये एडहेशंस दीवारों को चिपका देता है और इसी वजह से होता है आपको बहुत ज्यादा दर्द। बात करते हैं इसके क्या कारण है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हार्मोन इम्बैलेंस, लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में काफी कुछ वर्णन मिलता है। सबसे पहला कारण है कि शरीर में वात दोष का डिस्टर्ब होना। वात का मतलब है वायु और उस एरिया में होती है अपान वायु। तो किसी भी वजह से, माना आप बहुत लंबे समय तक रूखा सूखा ठंडा बासी खाना खाते हैं, या फिर आप बहुत दिनों तक रात में डेली रात भर जगते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, या लंबे समय तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस से जूझे हों, बहुत ज्यादा एंजाइटी और परेशान रहे हों, तो इन सभी कारणों से आपका वात डिस्टर्ब हो सकता है। तो यही वात, यही वायु या कह ले अपान वायु डिस्टर्ब होके आपके यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियल टिश्यू को डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि यूट्रस के अलावा भी ये और जगह डेवलप होने लगता है और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या पैदा होती है। अब धीरे धीरे बाकी दोष भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, जलन रहती है, तो हो सकता है पित्त दोष इम्बैलेंस हो रहा हो। अगर आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट डेवलप हो रहा है, ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं, तो हो सकता है कफ दोष इम्बैलेंस हो रहा हो और जरूरत से ज्यादा समस्याएं शुरू हो गई हैं, तो तीनों दोष भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। दूसरा एक मेन कारण माना है वेग धारण। वेग धारण यानी कि छींक, खांसी, आपको मल करने जाना है या आपको यूरिन आ रहा है और आप उस प्रेशर को रोक रहे हैं। इस तरह से आयुर्वेद में 13 वेग हैं। तो अक्सर ही अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर महिलाएं अपना यूरिन या अपना प्रेशर रोक लेती हैं घर के काम काज की वजह से या कई बार और कारणों से। तो अगर आप डेली ऐसा कर रहे हैं तो ये भी एक कारण आयुर्वेद में माना है। अगर आप पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के जस्ट पहले या जस्ट बाद में इंटरकोर्स करते हैं तो इसे भी एक कारण माना है। साथ ही ये आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी अगर माँ को रहा हो या बहन को हो, हेरिडिटरी है तो भी ऐसा हो सकता है। तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात शुरू करते हैं डाइट से, क्योंकि मेनली वात इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दे कि रूखा सूखा, हमेशा ठंडा खाना खाना, हमेशा बासी खाना खाना, ये आप अवॉइड करें। साथ ही बाहर का प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये तो मना है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो देर रात तक जगना बिल्कुल बंद करें। और हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में ओवर एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइजेस को अच्छा नहीं माना। एंडोमेट्रियोसिस में अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो हल्दी का पानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आप सुबह खाली पेट हल्दी का पानी जरूर लें। किसी किसी को हल्दी का पानी सूट नहीं करता तो आप रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर ले सकती हैं। मेथी वाटर भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में हमारी कोशिश होती है इसे जड़ से ठीक करना। जो एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के बाहर डेवलप हो गया है उसकी ग्रोथ को कम करना। तो हम यूज करते हैं वात अनुलोमन चिकित्सा, यानी आपकी जो अपान वायु बिगड़ गई है उसको ठीक करना। शोफहर चिकित्सा, जो अंदर सूजन आई है उसे ठीक
ठीक करना, ग्रंथि हर चिकित्सा, अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन रहे हैं, ट्यूमर बन रहे हैं, उन्हें ठीक करना, शूल हर चिकित्सा, पेशेंट को बहुत पेन होता है, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है वरना पेशेंट इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो इन सारी चिकित्साओं में हमारी मदद करती हैं ढेर सारी आयुर्वेदा हर्ब, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, गुग्गुल, त्रिफला, लोध्र, धातकी, एलोवेरा, दशमूल, कांचनार, मंजिष्ठा, शिलाजीत, हल्दी, मेथी, इस तरीके की बहुत सारी हर्ब। साथ ही एंडोमेट्रियोसिस में पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और नेचुरल चीजें अपनाना चाहते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आज ही आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। होपफुली आपके डाउट इस वीडियो में काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।